कलाम गाजी मिल्लत हम तमाम सामईन सुन रहे थे। आइए सरकार गाजी मिल्लत की बारगाह में अरीज़ खिताबत पेश करूं। उससे पहले चंद अशआर मैं आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूं कि हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। और लाख लगे बिदअत के पहरे फतवों की उस बस्ती में नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। सरकार गाजी मिल्लत के इस्तकबाल का वो मंजर हम अपनी निगाहों से देखें। सरकार गाजी मिल्लत का इस्तकबाल सरकार ताज बाबा कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर, नारे हैदरी। एक वफादार को और क्या चाहिए। अभी सरकार गाजी मिल्लत का एक कलाम सुन रहे थे, मेरे पास दूसरा कलाम है, 4 मिसरे पढ़ूंगा। एक वफादार को और क्या चाहिए, उम्र भर दामने मुस्तफा चाहिए। नूरे बगदाद भी रंगे अजमेर भी शाह सिमना सा रहनुमा चाहिए। अहले सुन्नत का मुख्तार अशरफ हो तो आज भी तेरी नूरी अदा चाहिए। बुग़्ज़े सादात है फिर नए रूप में, अब जमाने को एक करबला चाहिए। अब जमाने को एक करबला चाहिए। आले गौसुल बरा निस्बते चिश्तियत, हाशमी अशरफी और क्या चाहिए। हाशमी अशरफी और क्या चाहिए। आइए इमामुल खुतबा का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी काना अलियन फी दर्जातिही फातिमन फी तत्हीरातिही हसनन फी सिफातिही शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनुल आबिदीन बिइबादती बाक़िरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बिमालूमाती सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमीइ अहवाली मुतमक्किनन फी मक़ामि रवा जवादन कफ़हु इंदल असा हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम मअल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गौसल आलमीन मुईनल मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। अक्सर जहाँ मुझे याद रहता है और तकरीर से फ़ौरन पहले मुझे मेरे गले में फूल डाला जाता है, हार फूल चढ़ाया जाता है, तो मैं ज़रूर मजमे से पूछता हूँ ये जिन साहब ने मेरे गले में फूल का हार डाला है, देखने में आपको ये हराम लगा क्या? कोई गुनाह हो गया? कोई पाप है? बिदअत है? ये गुमराही है? किसने डाला है? लीजिए, जो सर पे सबसे ऊपर होता है वो ताज होता है।
और ताज बाबू ने ये हार पहना। किसकी हिम्मत है जो ताज से पंगा ले, उसकी ताजदारी खत्म हो जाएगी। ताज बाबू ये फूल आपने चढ़ाया, जिंदा समझ करके चढ़ाया या मुर्दा? अरे बताओ, मैं जिंदा हूं कि मुर्दा हूं? मैं तो ऐसा जिंदा हूं कि मेरा खुला शत्रु मुझे मुर्दा कहने की पोजीशन में नहीं है, हिम्मत नहीं है कि मुझे इस वक्त मुर्दा कहे। ऐसा जिंदा हूं। तो ताज बापू ने मुझे जिंदा ही समझ के, क्यों हाजी जुमा साहब, जिंदा ही समझ के चढ़ाया है ना। बस मेरे नौजवान बच्चों, मेरी बेटियों, बहनों, मेरे भाइयों, इसी से समझ जाओ सुन्नियों की असलियत क्या है। इसी से समझ जाओ, सुन्नी हमेशा फूल जिंदो ही में चढ़ाता है। कैच करो, बुत बन के मत बैठो। हमारे यहाँ बुत परस्ती नहीं है। सुन्नी हमेशा जिंदो ही पे। ये जुमला पकड़ोगे तो अगला जुमला समझ में आएगा। सुन्नी हमेशा जिंदों पर ही फूल चाहता है, चाहे जिंदा जमीन पर हो या जिंदा जमीन में हो। तो भाई जब आप सिर्फ जिंदों ही पे चढ़ाओगे तो मुर्दों को तकलीफ होगी। अब अगर कोई मना करे फूल ना चढ़ाओ, ना चढ़ाओ, जाने दो उसको, समझ जाओ इसका दिल जिंदा नहीं है, आत्मा जिंदा नहीं है। और मुर्दों का कौन ख्याल करे? मैंने जो आयते करीमा पढ़ी है, लेकिन अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी, लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट, वला की रसूल अल्लाह, बट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, बट मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड लास्ट प्रॉफिट। वला की रसूल अल्लाह खातमुन नबिय्यीन। क्या कहा? खातमुन नबिय्यीन कहा है, खातमुल मुरसलीन नहीं कहा। खातमुल मुरसलीन आखिरी रसूल नहीं कहा, आखिरी नबी का। नबी और रसूल का अंतर क्या है वो बता दो, फर्क क्या है? हर रसूल नबी है, हर रसूल नबी है, हर नबी रसूल नहीं है, हर नबी रसूल नहीं है। तो अगर कुरान ने कहा होता आखिरी रसूल आया तो कोई कह सकता था रसूल आना बंद हुआ, नबी तो आ सकता। खुदा ने जड़ काट के फेंक दिया कि जब नबी ही नहीं आएगा मेरे मुस्तफा के बाद तो रसूल कैसे आएगा? और आखिरी के बाद आता कौन है? किसानों को कैसे समझाऊं, खेतीहर को कैसे बताऊं, कृषि करने वाले को चल तेरी भाषा में बताता हूं। आम का झाड़ है, ऐसे थोड़ी हो गया, आसमान से थोड़ी आया है। आसमान से नहीं आया है,
मंच पर आके झूठ नहीं बोलता। कभी भी आम की बीज ने, गुठली ने कभी नहीं कहा आम को जमीन में डालो, अच्छे दिन आएंगे। वो बोलता नहीं, उसकी बोली हम समझते नहीं, पर ये लगता है कि झूठ नहीं बोलता। एक गुठली आपने अपने आंगन में जमीन खोदा, आम की गुठली उसमें डाला, मिट्टी दिया, पानी दिया, खाद। कुछ दिनों के बाद वो ऊपर आया पौधा, और बरसों के बाद शाखाएं, फिर उसमें पत्ती, बढ़ता जा रहा है। बीज था, पौधा बना और विकसित हुआ, शाखाएं बनी और डेवलपमेंट हुआ, पत्तियां बनी, बढ़ता जा रहा है। और बड़ा हुआ तो फूल आया, बढ़ता जा रहा है, फूल में फल आया, बढ़ता जा रहा है। आम पूरा तैयार हो गया, पक गया, डाल से तोड़ा, धोया, चूसा, रस खत्म हुआ तो फिर गुठली बाहर। अरे तू ही अव्वल है, तू ही आखिर है। जब तू छुपी थी तो बढ़ रहा था, और जब फल आ गया, फल तो झाड़ का बढ़ना बंद। नबियों का सिलसिला चल रहा था, जब असली फल आ गया तो नबियों का आना बंद। अव्वल तो इसलिए है कि फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी इज माई नूर। अव्वल मा खलक़ अल्लाह नूरी, सर्वप्रथम अल्लाह ने जिस चीज की रचना की है मेरा नूर है। सबसे पहले बनाने वाला खुदा है, बनने वाला नूर तीसरा नहीं है। बनाने वाला खुदा है, बनने वाला नूर कोई तीसरा नहीं है। तो जब खुदा ने नूर बनाया तो सबसे पहले नूर को खुदा ने देखा, और जब नूर बन गया तो नूर ने सबसे पहले खुदा को देखा। सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा प्यार कोई क्या करेगा जो अल्लाह अपने महबूब से प्यार करता है। ए महबूब, सबसे पहले मैं तुम्हें बनाऊंगा, अपने करीब रखूंगा, मैं तुम्हें देखूंगा, तुम मुझे देखोगे, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम मुझे देखते रहो। यही तो प्यार है, मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम मुझे देखो। यही तो ताल्लुक है, मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम मुझे देखते रहो। ये मेरी मर्जी है, मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम मुझे देखते रहो। मोहब्बत से तुम देखते रहो, मोहब्बत से मैं देखता रहूं। मैं तुम्हें लव करूं, तुम मुझे लव करो, मैं तुम्हें प्यार करूं, तुम मुझे प्यार से देखो। महबूब, तुम मुझे अपनी तबीयत से देखते रहो, मैं तुम्हें अपनी मशीयत से देखता रहूं। अल्लाह को देखा। अब एक बात और समझाने के लिए मैं इमाम साहब के पास आऊंगा। मस्जिद के इमाम होते हैं, हमारे मजहबी पेशवा होते हैं, उसमें मुफ्ती साहब भी होते हैं, अल्लामा भी होते हैं, मौलाना होते हैं। अब यह शाबान का महीना चल रहा है, हजरत शाबान, महामहिम शाबान।
और इससे बड़ा महीना आने वाला है रमजान। 29 शाबान को चांद देखोगे कि नहीं? गवाही देनी होगी। रमजान के चांद की गवाही के लिए कितने गवाह चाहिए कम से कम? बोलो। 3 गवाह चाहिए। और कोई? अपनी अपनी नॉलेज बताओ ताकि मैं आपको ज्ञान दे सकूं। कितने गवाह कम से कम? 2 कम से कम। जी नहीं, न 2 न 3, 1 गवाह काफी। ईद के लिए कम से कम 2, रमजान के लिए 1 ही। अबे ईद का चांद देखने में रिस्क है कि बंदा सही बोल रहा है कि नहीं, इसलिए गवाह पे गवाह रखो। रमजान में नहीं जरूरत है। कौन बेवकूफ भूखा रहने के लिए झूठ बोलेगा? 29 शाबान को चांद नहीं हुआ है, कौन भूखा रहने के लिए बोलेगा मैंने चांद देखा? वनतीस शाबान को मुफ्ती साहब मदरसे का दरवाजा खोले बैठे। ऐशा के टाइम 3-4 लोग आए। मुफ्ती साहब ऐलान कर दीजिए कल लोग रोजा रखे। आप में से किसी ने चांद देखा है? तीनों बोले मैंने सुना है। सुना है? प्लीज जाइए, मेरी चाय खराब मत कीजिए। फिर 2 आए। मुफ्ती साहब फिर बैठ गए। आप में से किसने चांद देखा है? एक ही काफी था। हम दोनों ने सुना। 5 आए। मुफ्ती साहब को इत्मीनान, 5 में किसी ने तो देखा होगा। वो बोले हमने भी सुना है। 40-50 लोग। रात के 12 बज गए। बांगी कंटाल गया। बोला मुफ्ती साहब कहो तो दरवाजा बंद करूं, सब सुनने वाले आ रहे। तो मुफ्ती साहब समझदार तजर्बेकार बोले, मुअज्जिन से बोले दरवाजा खुला रखो, शायद देखने वाला आ जाए। तवज्जो, दरवाजा खुला रखो, शायद देखने वाला आ जाए। 1 बजे रात को एक नूरानी चेहरा नमूदार हुआ। मुफ्ती साहब गर्मी में बैठे थे कि 100-200 लोग आए और सब सुना है, मैंने सुना। जैसे ही वो नूरानी सूरत नजर आई, मुफ्ती साहब ने कहा किस लिए आए हो? काट चांद की गवाही देने आया हूं। क्या तुमने भी सुना है? बोला नहीं, मैंने देखा है। वो बुजुर्ग सूरत बोले मैंने देखा है। मुफ्ती साहब ने कलम उठाया, कागज में लिखा, शहादत शरई मिल गई। देखने वाला मिल गया। देखने वाला मिल गया। कल से लोग रोजा रखे। और जब वो गवाही दे के गए, तब मुफ्ती साहब ने बांगी से कहा, है बांगी अब दरवाजा बंद करो। देखने वाला आ गया, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं, दरवाजा बंद करो। बिला तस्बीह आदम अलैहिस्सलाम ने गवाही दी, ला इलाहा इल्लल्लाह, नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह अलमाइटी। कोई पूजा के लायक नहीं है सिवाय उस पाक परवरदिगार रब्बुल आलमीन के अल्लाह ताला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह ही माबूद है। लोगों ने पूछा अल्लाह के माबूद होने की गवाही दे रहे हो, देखा है? नहीं, मेरी गवाही पक्की है। वही इलाही मेरे पास आती है। जिब्रील ने मुझसे कहा है, मेरा इल्म यकीनी है, नो डाउट। हम पूछ रहे हैं देखा है? नहीं देखा तो नहीं, सहीफों में है, अल्लाह की किताबों में है।
रसूलों की गवाही में है। देखा है किसी नबी ने ज़ाते किबरिया को नहीं देखा। इल्म उनका पक्का है, शक और शुबहे से पाक है, उनकी गवाही मुस्तनद है, उनकी जात मासूम है। देखा है तो सुनकर गवाही दिया। आदम ने भी दिया, शीश ने भी दिया, जकरिया ने भी दिया, यहया ने भी दिया, याकूब ने भी दिया, अय्यूब ने भी दिया, यूसुफ ने भी दिया, शोएब ने भी दिया, मूसा ने भी दिया, हारून ने भी दिया, इब्राहिम ने दिया, इस्माइल ने दिया। 1,24,000 कमोबेश अंबिया आते रहे, गवाही देते रहे, जमाना पूछता रहा क्या देखा है। लेकिन 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक पैदा होकर 40 साल की उम्र में फारान की चोटी पर खड़ा होकर जब मेरे नबी ने कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो जमाने ने पूछा क्या तुमने भी सुना है? बोले मैंने देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार गाजी मिल्लत। और जब रसूल पाक ने गवाही पूरी दे दी तो रब तबारक व तआला ने फरमाया देखने वाला आ गया है, अब नबूवत का दरवाजा बंद करो, रिसालत का दरवाजा बंद करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अंबिया जो आते थे उनकी जरूरत, नबी का मानना, नबी को मानना बहुत जरूरी है। इशारा करूं, इशारा समझोगे? जिस कम्युनिटी के पास, जिन लोगों के पास नबी नहीं है, जिन लोगों के पास नबी नहीं है, उनको ये नहीं मालूम खुदा कितने हैं, क्योंकि खुदा की जात को पहचानवाने के लिए नबी आता है, नबी है ही नहीं। जब नबी है नहीं तो सही तादाद बताने वाला नहीं। नबी का नाम गायब। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई नबी ना आया होगा, कैसे कह सकते हैं? 1,24,000 कमोबेश नबी हैं, 124,000 प्रॉफिट्स। हमें नाम कितने याद हैं? स्टेज पर बड़े पढ़े लिखे लोग दिखाई पड़ रहे हैं, 25 नबी का नाम मालूम है, 25 ओनली, तो बाकी कहाँ है? 1.25 लाख अंबिया में 25-30, तो 1,23,975 कहां है? मगर उनका नाम हमें सुनने को नहीं मिलता, नाम गुम। नाम ही गायब। और दुनिया में मैं 5 महाद्वीप में गया हूं, दुनिया में दूसरे हिस्से कुछ ऐसे हैं जहां नबी का नाम मालूम। ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ो, नबी का नाम है, न्यू टेस्टामेंट पढ़ो, नबी का नाम है। अपनी भाषा में आदम को एडम, इसहाक को इसक, याकूब को जैकब, यूसुफ को जोसेफ, मरियम को मेरी, ईसा को जीसस, इब्राहिम को अब्राहम। नाम तो है, तौरेत में भी नाम है, ज़बूर में भी नाम है, इंजील में भी नाम है, यहूदियों में भी नाम है, नसरानियों में भी नबी का नाम है। पैगाम गायब।
कुछ लोग वो हैं जहां नाम गायब है, कुछ है नाम तो है पैगाम गायब। मगर कुर्बान जाओ अल्लाह के वलियों पर, हमारे पास नबियों का नाम भी है, नबी का पैगाम भी है। एक बात जब तक आप ईश्वरवादी नहीं बनेंगे तब तक आपका प्रवेश धर्म में होगा ही नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल रिलीजियन। किसी भी धर्म में घुसने के लिए खुदा को मानना होगा। वो कहते हैं ना, तुम एकम वरण्यम, तुम एकम शरणयम, तुम एकम जगत कारणम विश्व रूपम, तुम एकम वरण्यम, अर्थात तू ही वरण योग्य है। तुम एकम शरणयम, तेरे ही निकट शरण की प्राप्ति। तुम एकम जगत कारणम विश्व रूपम, तू ही सृष्टि का रचयिता एवं विश्वव्यापी। हम इसे अगर अपनी उर्दू जबान में तर्जुमा करेंगे तो है, तू ही काबिले हमदो सना है, तेरे ही कुर्ब में अमा है, तू ही खालिक़े अर्ज़ो समा है, तू ही कायनात को मुहीत है। जो विश्वव्यापी होता है वो कण कण में विद्यमान होता है, जो कण कण में विद्यमान होता है, जर्रा जर्रा में जिसका जलवा होता है वो असीमित होता है। जो असीमित होता है वो अनंत होता है, जो अनंत होता है निराकार होता है, जो निराकार होता है वही हमारा परवरदिगार है। उसको मानोगे नहीं? आकारों को मानकर धर्म नहीं मिलता, आकारों को मानकर धर्म नहीं मिलता, निराकार को पहचानना जरूरी। हम हैं सीमित, अल्लाह असीमित। हम हैं आकार, अल्लाह निराकार। हम हैं अंत, अल्लाह अनंत। हम हैं महदूद, अल्लाह लामहदूद। हम हैं लिमिटेड, अल्लाह अनलिमिटेड। कैसे जानोगे, कैसे पहचानोगे? हमारे पास जानने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हमें ज्ञान देने के लिए भी है 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज। 5 आधार है, 5 जरिया है, 5 वसीला है जिसे हमें ज्ञान मिलता है। इसको छुआ, हाथ लगाया, कड़क है कि नरम है मालूम हुआ। ज़बान पे रखा, ज्ञान हो गया, नमकीन है कि मीठा है। आंख ने बताया काला है कि गोरा है। कान ने बताया आवाज सुरीली है या आवाज फटा बांबू है। कान ने बताया। नाक ने बताया सुगंध है कि दुर्गंध है। आपको जितना ज्ञान होता है, हाथ से होता है, मुंह से होता है, नाक से होता है, आंख से होता है, कान से होता है। अल्लाह कान में आता नहीं, आंख उसे देख सकती नहीं, नाक खुदा को सूंघ नहीं सकती, हाथ छू नहीं सकता, जबान चख नहीं सकता। ज्ञान कहां से आएगा? क्योंकि अल्लाह है गैब, गैबुल गैब। तो वही बताए जो खुद हो आलिमे गैब, और नबी होता ही है गैब की बात बताने वाला और खुदा का खलीफा।
इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बोला, इरशाद फरमाया कि मैंने आदम को जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला। ये खलीफा क्या है? अरबी शब्द है, खानकाहों में तो सब जानते हैं खलीफा क्या है। जरा जनता जनार्दन को भी समझ में आ जाए, खलीफा अरबी शब्द है, खलफ। खलफ माने पीछा, खलीफा जो पीछे हो। मेरे बाद मेरा खलीफा, मुझसे पहले खलीफा नहीं होगा। मुझसे पहले जो है वो मेरा सलफ है और मेरे बाद जो है वो मेरा खलफ है। मुहद्दिस आज़म हिंद मेरे सलफ हैं और नूरानी मियाँ मेरा खलफ है, सुबहानी मियाँ खलफ है, समदानी मियाँ खलफ है। मेरे पोते मेरे खलफ है और मेरा दादा मेरा सलफ है। पूर्वज वो है जो पहले है, उत्तराधिकारी वो है जो बाद में। अब खलीफा का पावर क्या होता है वो बताओ। इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, अल्लाह ने खलीफा कहा, मतलब समझो। कैसे समझाऊं आपको? अपने स्तर से उतर करके आपके स्तर पर आकर के आपको समझाऊंगा। इतना आराम छोड़ करके यहां से बैठे हो तो कुछ ज्ञान लेके जाओ, कुछ अकीदा लेके जाओ। खलीफा, जब तक मैं हूं मैं काम करूं, मैं ना रहूं तो जो मेरी जगह आए वो मेरा खलीफा। खलफ पीछे आया। इमाम साहब 4 रकात नमाज पढ़ा रहे हैं, 2 रकात के बाद उनका वजू टूट गया। उनको पता है कि टूट गया, बेवजू नमाज पढ़ाना मना है। वो क्या करेंगे? पीछे 1-2 कदम पीछे आएंगे और उनके पीछे जो खड़ा है उसको इशारा करेंगे, वो आगे बढ़ जाएगा, 2 रकात वो पढ़ाएगा। असल ना रहे तो जो पीछे है वो असल की जगह पर जो है। तो जब हम खुदा से डायरेक्ट मिल नहीं सकते, हम अनंत है वो अनंत है, हम लिमिटेड है वो अनलिमिटेड है, हम दृश्य है वो अदृश्य है, हम ओपन है वो हिडन है। हम नहीं मिल सकते खुदा से। हम कभी ऊपर है कभी नीचे हैं। अल्लाह ऊपर से भी पाक है और नीचे से भी पाक है, डायरेक्शन से पाक है, सीमाओं से पाक है, लिमिट से पाक है, लिमिटेशन से पाक है। फिर जब तुम खुदा तक जा नहीं सकते तब खुदा ने कहा ये आदम मेरा खलीफा है, ये नबी मेरे खलीफा हैं। असल तक नहीं आ सकते तो खलीफा का दामन पकड़ो। जो पा जाएगा नबीउल्लाह को वो पा जाएगा अल्लाह को, क्योंकि खलीफा तक जाना असल तक जाना है। तो नबी आ रहे थे, अल्लाह के खलीफा आ रहे थे। अब नबी का आना बंद तो दीन फैलेगा कैसे? कयामत तक चलेगा कैसे? इस्लाम बोला घबराओ नहीं, अब नबी का खलीफा चलेगा। जैसे इब्राहिम के बाद इस्माइल, इस्माइल के बाद इसहाक, ऐसे नबी के बाद अली, अली के बाद हसन हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार गाज़ी मिल्लत। अब आप आगे नारा नहीं लगाएंगे, दीवाना खड़ा हो गया।
ये जो स्टेज पर से नारे लगते हैं तो किसी के मन में ये भावना आ सकती है कि शायद फिक्सिंग है, कि जब मैं कोई अच्छी बात कहूं तुम नारा लगाना, मेरे को रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा, कोई फिक्सिंग है क्या? लेकिन ऐसी बात यहां नहीं थी। ये जो ईमान की गर्मी है, ये जो मुसलमान होने का गर्व है, जो ईमानदारी का शुक्राना है, ये हसन हुसैन के बलिदान का नतीजा है। फातिमा ज़हरा के लुटे हुए खानदान के खून की गर्मी का मिजाज है। जो स्टेज पर बैठे हुए लोग नारा लगाते हैं, लेकिन ये ईमान की गर्मी सिर्फ स्टेज पर बैठे हुए लोगों में नहीं, मेरा दिल कहता है कि इस मजमे में बैठे हुए हर नौजवान के सीने में पूरा मदीना मौजूद है। अब आइए, नबूवत का दरिया बहता रहा, अल्लाह ने डैम बना दिया, बस अब वलियों का दरिया बहेगा, अब वलियों का समंदर बहेगा। समंदर सब एक है, जो समंदर अली है, हसन है, हुसैन है, वही समंदर ख्वाजा हसन बसरी है, बायजीद बुस्तामी है, वही सुल्तानुल आरफीन है, वही समंदर गौसे आजम है, वही समंदर गरीब नवाज है, वही मदारे आजम है, वही समंदर तैफूरिया है, उसी में रंग फिरदौसिया है, उसी में रंग कादरिया है, उसी में रंग चिश्तिया है, उसी में रंग निजामिया है, उसी में रंग अशरफिया है। ये समंदर सब एक है। ये जो तुमको फर्क दिखता है कि समंदर की लहरें, दरिया की लहरें एक दूसरे पर दिखती है ना, लहरें मारता है, कितनी उछाल है, कितना सर पटकती है लहरें, कितना अलग अलग दिखती हैं, अलग अलग दिखती हैं। बेवकूफो, ऊपर से देखोगे तो ये लड़ती हुई दिखेंगी, लेकिन अगर दरिया के डीप में चले जाओगे तो वहां सब एकता मिलेगी, शांति मिलेगी, एक जहती मिलेगी, एक ही अंदाज मिलेगा। तो समंदर की सतह आप पर तूफान आता है, गहराइयों में नहीं। तो ये जितने औलिया अल्लाह हैं, ये मार्फत के समंदर की लहरें हैं, अलग अलग दिखती है, अलग अलग है नहीं। तो जो हुआ अली का वही सिद्दीक का, जो है फारूक का वही गनी का, जो सहाबा का वो अहले बैत का, जो अहले बैत का वो जाफर सादिक का, जो इमाम जाफर सादिक का वो अबू हनीफा का, जो अबू हनीफा का वो बायजीद बुस्तामी का, वही जुनैद बगदादी का, वही गौसे समदानी का, वही ख्वाजे अजमेरी।